हेलो फ्रेंड्स, इग्नाइटर मेंटर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, इस विषय पे यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिले में पाई जाती है। बैगा शब्द अनेकार्थी है। बैगा जाति विशेष का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्य में गुनिया और ओझा का पर्याय भी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैगा लोगों को इसी आधार पर ही गोंड जाति के लोग भी समझ लिया जाता है, क्योंकि अधिकांशतः गुनिया और ओझा जो हैं वो बैगा होते हैं, परंतु हर जगह हर वितरण क्षेत्र में जहाँ पर इन जाति की संख्या ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैगा जाति के ही लोग हों। इसमें गोंड जनजाति के भी लोग होते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलती से इन्हें बैगा की जगह गोंड जनजाति समझ लिया जाता है। इस जनजाति की कुछ उपजातियाँ भी हैं जिनका नाम है नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कंठमैना, रेमैना। ये जो हैं ये इस जनजाति की उपजातियां हैं। बैगा जनजाति को समझाने हेतु कुछ मैंने पॉइंट बना रखे हैं जिसके थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा, जिससे आपको सुविधा होगी, जल्दी याद होगा, आप जल्दी ग्रैब कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर, देखते हैं। पहला पॉइंट है उत्पत्ति। बैगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। ये जो बैगा जनजाति है वह द्रविड़ जाति की आदिम जाति मानी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं जो इनके शारीरिक विशेषताएं से संबंधित है कि इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं। बैगाओं का रंग काला व त्वचा शुष्क और रुखी होती है। इनके बाल लंबे होते हैं जिन्हें यहाँ चोटी की तरह बांधते हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए, आप इस पिक्चर में अगर आप ध्यान दें तो ये बैगा जनजाति का पुरुष है। इसके बाल इतने लंबे हैं कि इसने चोटी की तरह बांध रखा है। तो इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि इसे चोटी की तरह बांध लेते हैं। बैगा जनजाति की जो लोग हैं, इनकी जो लंबाई होती है, इनका कद होता है, वो अन्य जनजातियों की अपेक्षा लंबा होता है। ये उनकी तरह नाटे कद के नहीं होते हैं। जैसे कि गोंड जनजाति और भील जनजाति के विषय में मैंने आपको बताया है कि वो लोग नाटे कट के होते हैं, वैसा ये नहीं होते हैं। इनकी नाक जो है चपटी होती है। बैगा जनजातियों का जो घर होता है, इनका घर जो है, इनके घरों की दीवारें जो हैं बांस तथा मिट्टी से बनाई जाती हैं, और जो छत है वो घास फूस से बिछाए जाते हैं। कह सकते हैं ये झोपड़ी में रहते हैं। इनका घर एक झोपड़ी होती है। इनके घरों की जो चौड़ाई होती है 8 से 13 फुट की होती है और लंबाई 20 से 30 फुट लंबी। इनके जो गांव हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। बैगा लोग सघन वन प्रांत में रहने के आदी होते हैं। इनके जो बड़े गांव हैं उनमें जनसंख्या 1000 या उससे अधिक होती है। इनके गांवों को, जो ऐसे गांव हैं, इनको अंग्रेजों के ज़माने से बसाया गया था, कहा ऐसा ही जाता है। और इन गांवों को ये लोग फॉरेस्ट विलेज यानी वन्य ग्राम कहते थे। इनके बसाए जाने के पीछे उद्देश्य था अंग्रेजों का कुछ, कि अगर इन्हें ये लोग इन जंगलों में बसाते हैं तो इन्हें अगर ज़रूरत पड़ती है अंग्रेज़ों को, तो बिना किसी मूल्य के, फ्री में कह सकते हैं, मुफ्त में ये उनसे उन जंगलों को साफ़ करवाते थे, वनों को कटवाते थे। तो अगर ये काम होता था इन जनजातियों से लोग बड़ी ही आसानी से फ्री में करवा लेते थे बिना किसी मूल्य के। तो ये गरीब रहे हैं, मजदूरी करते थे उस समय से भी और आज भी करते हैं, तो इनकी हालत ऐसी कुछ रही है। देखते हैं अगला पॉइंट जो है इनके रहन सहन से संबंधित, कि इनका रहन सहन कैसा था। बैगा बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। अगर आपने हमारा पहले 2 वीडियो देख रखे हैं, उनमें 2 जनजातियों के विषय में जो मैंने बताया है, वो भी कम वस्त्र धारण करते हैं, गोंड और भील जनजाति। तो उन्हीं के समान ये भी जनजाति आप कह सकते हैं कि ये भी कम वस्त्र धारण करते हैं। बैगा जनजाति के जो पुरुष हैं वो कमर के भाग में हथोप, जिसे कमीज कहते हैं ये लोग, वो पहनते हैं, तथा निचले भाग में पटका, लंगोटी पहनते हैं। जब विशेष प्रकार के अवसर होते हैं उनमें ये लोग जैकेट तथा फेंटा साफा पहने भी देखे जाते हैं।
पुरुषों के हाथ में कड़े पहने हुए देखे जा सकते हैं। स्त्रियों में आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। ये तो आपने अगर पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे, उनमें भी जो जनजातियां हैं उनको भी आभूषण का बहुत ही शौक होता है, उन्हें आकर्षण बहुत होता है, खासतौर पे स्त्रियों को। और इनकी जो स्त्रियां हैं ये आभूषण चांदी और एल्युमिनियम और लोहे इन सब की पहनती हैं। वस्त्र विन्यास में महिलाएं शरीर पर केवल साड़ी धारण करती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि मूलतः ये लोग सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। महिलाएं धोती भी पहनती हैं तथा उसी में अपने बच्चे को बांधती हैं। ये लोग अगर धोती पहनती हैं साड़ी की जगह, तो उसमें ऐसा वो ड्रिप करती हैं साड़ी को अपने, कि उसमें अपने बच्चे को भी बांध लेती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं जो है इनके भोजन से संबंधित, कि बैगाओं का भोजन कैसा होता है। बैगा जनजाति जो है वो अपने भोजन में मोटे अनाज, कंदमूल, फल तथा मांस पसंद करते हैं। बैगाओं में गौ मांस खाना वर्जित है। बैगा जो जनजाति है वो गौ मांस को खाना बहुत ही वर्जित समझती है। ये लोग गौ मांस नहीं खाते हैं। इनमें गौ मांस खाना वर्जित माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इनके सुबह का भोजन बासी होता है, अर्थात पिछले दिन के बचे खाने को ये लोग अगली सुबह खाते हैं। दोपहर में पेज नामक खाद्य पदार्थ इनमें विशेष रूप से प्रचलित है। ये जो पेज है ये लोग मोटे आटे और नमक डालकर एक घोल को तैयार करते हैं जिसे पेज कहते हैं। ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ होता है दोपहर का। इनके शाम का मुख्य भोजन बियारी है। बियारी जो है ये चावल और सब्जी का मिश्रण है। चावल और सब्जी का मिश्रण जैसे आप कई लोगों के घर में आपने अगर देखा होगा, अगर आपके घर में भी हो सकता है बोला जाता हो, तो ये जो है सब्जी और चावल का मिश्रण तहरी कही जाती है आज के ज़माने में। तो ये लोग वो खाते हैं जो इनके शाम का मुख्य भोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है। बैगाओं की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है तथा झूम खेती। ये लोग कृषि है जो इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है, या फिर ये कह लें कि इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, जैसा कि गोंड और भील में भी है। इस झूम खेती को ये लोग बेवार तथा पोंडू कहते हैं। इसे झूम खेती जो ये करते हैं इसे बेवार या पोंडू के नाम से पुकारते हैं। इनकी मान्यता होती है कि जो धरती है वो माँ है हमारी, तो ये लोग धरती की माँ मानते हैं। इस वजह से ये लोग हल का यूज़ नहीं करते। कहते हैं उन्हें अगर धरती मेरी माँ है तो उसके ऊपर हल चलाना पाप होगा, वो उसकी छाती पर हम हल चला रहे हैं। इस तरह ये बिना हल के ही खेती करते हैं। किंतु इनमें कुल्हाड़ी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब ये हल तो यूज़ नहीं करते हैं परंतु ये कुल्हाड़ी जरूर प्रयोग करते हैं। कृषि के अतिरिक्त या जंगली कंदमूल फल का संग्रहण तथा आखेट भी करते हैं। ये जो जनजाति है ये कृषि के अतिरिक्त जो है जंगली कंदमूल फल तथा आखेट भी करती है। जंगली फल मूलों का ये संग्रहण करती है, आखेट यानी शिकार भी करती है। ये चटाइयाँ, बांस की वस्तुएं और जो और भी चीज़ें वनों से प्राप्त होती है उनको एकत्रित कर कर ये बाज़ारों में बेचते हैं। और उनके बदले ये लोग पैसे नहीं, कौड़ी लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, नमक लेते हैं, मिर्च, मदिरा आदि चीज़ें जो इनके जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें लेते हैं। ये लोग वस्तु विनिमय करते हैं। इनके यहाँ वस्तु विनिमय का सिस्टम चलता है। ये लोग चीज़ें बनाते हैं, वनों से एकत्रित करते हैं, उन्हें बाज़ारों में बेचते हैं, उनके बदले ये लोग वस्तु लेते हैं। यानी वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु के बदले किसी और को उसकी ज़रूरत की वस्तु देकर उससे अपनी ज़रूरत की वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इनकी जो परिवार है और विवाह व्यवस्था कैसी है इनकी। बैगाओं का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है, भील जनजाति के प्रकार ही। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। ये लोग भी एकजुट होकर रहते हैं जैसे भील जनजाति भी रहती है। इनका समाज पुरुष प्रधान होता है तथा पुरुषों द्वारा बनाए गए नियम विनिमय ही अंतिम तथा अधिमान्य होते हैं। कह सकते हैं कि पुरुष इसमें ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, पुरुष ज़्यादा इसमें लीड करते हैं। पुरुष एक तरह से वहाँ के, अगर आप कह सकें एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में आप कहना चाहें तो नेता होते हैं अपने घर के, अपने समाज के। वहाँ पर स्त्रियों को दबाया जाता है, पुरुषों को बढ़ाया जाता है, पुरुष प्रधान समाज होता है ये। बैगा जनजाति जो है पंचायत व्यवस्था भी होती है इसमें। जो बैगा जनजातियाँ इनमें पंचायत व्यवस्था भी है। और इस जनजाति में गांव का मुखिया मुकद्दम होता है। इनकी जनजाति में जो गांव का मुखिया है वो मुकद्दम कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा है। यह जनजाति जो है धर्म तथा जादू टोने में विश्वास रखती है।
इस जनजाति का धर्म और जादू टोने में बहुत विश्वास है, जैसे कि गोंड और भील का भी है। उन दोनों जनजातियों में भी है, क्योंकि ये सभी जनजातियाँ पिछड़ी हैं तो इनकी जो मान्यताएं हैं काफ़ी पीछे की हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखते हैं। साल वृक्ष इनका पवित्र वृक्ष तथा इस पर रहने वाले बूढ़ा देव इनके प्रमुख देव है। ये एक प्रकार का वृक्ष है, जैसे आप बरगद समझते हैं वैसा ही वृक्ष होता है ये, जिसे ये लोग पवित्र वृक्ष मानते हैं। और इनका कहना है कि उस वृक्ष पर बूढ़ा देव निवास करते हैं, जिन्हें ये अपना देवता मानते हैं। और इन्हें ये लोग मुर्गे, नारियल तथा मदिरा को चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पर। जब उनकी पूजा करते हैं, बलि देते हैं मुर्गे की, फिर नारियल चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं। जो गांव की भूमि होती है, उस भूमि को ये लोग देवता के रूप में पूजते हैं और कहते हैं उस भूमि के देवता हैं ठाकुर देव। ये लोग बीमारियों से बचने के लिए अपने बूढ़ा देव, जो कि साल वृक्ष पे इनके अकॉर्डिंग निवास करते हैं, और सर्प की पूजा करते हैं। कि इनका कहना है कि इन दोनों की पूजा करने से बीमारियां दूर रहती हैं। ये जो इनका बैगा जनजाति है, इनमें जादू टोना अंधविश्वास भी देखा जाता है, जैसे कि बाकी जनजातियों में भी है। इनके शमशान घाट जो हैं घर के गांव जो एरिया होता है उस एरिया से बाहर होते हैं। और जादू टोना की गतिविधियां भी वो लोग ग्राम के अंदर, अपने गांव के अंदर नहीं करते, ये गांव के बाहर ही करते हैं। तो दोस्तों, ये था बैगा जनजाति के विषय में हमारी चर्चा, जो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ना पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम में क्या कमी रह गई। हम आपको अगले वीडियो में इस कमी को पूरा करेंगे। फिलहाल दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आगे हम अपने वीडियो में लाएंगे मध्य प्रदेश के चौथी सबसे बड़ी जनजाति कोरकू जनजाति के विषय में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।